देखो बेटा जी, आज अपना जो शुरू करने वाले वो करेंगे बेटा रानी अपना नर्वस सिस्टम। ठीक है, यस। देखो जी, अपना शुरू करने वाले नर्वस सिस्टम। हेडिंग लिखाना बेटा, नर्वस सिस्टम। अब देखिएगा ध्यान से, सर एक लाइन में यदि नर्वस का फंक्शन बताए हम, ठीक है भाई, वैसे तो मल्टीपल फंक्शन है, लेकिन एक लाइन में यदि नर्वस का फंक्शन बताए कि सर एक लाइन में क्या करता है, तो हमें एक लाइन में आंसर देना है सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ध्यान रखना, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बेटा रानी, हमारे घर में दादाजी होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे घर में दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो ग्रैंडफादर के मान लीजिए 3 बेटे हैं अपने पिताजी, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, ठीक है। अच्छा, उनके भी बच्चे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चा। दादाजी का काम क्या? इनमें से कोई भी बदमाशी करेगा तो इन सबको डांटना, मेरे हिसाब से, बट इन सबको सहयोग करके भी चल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करके भी चल। दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही मान लीजिए हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, ठीक है, जैसे लाइक इज एंडो है, कार्डियो है, नर्वस है, ठीक है, देन जीआईटी है, देन रीनल है, ठीक है, देन मस्कुलो है, उन सबको डांटना भी और उन सबके साथ सहयोग करके भी चलना। ये किसका काम है? ये नर्वस का। तो कोई भी बंदा एक लाइन में आंसर दे कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका, आंसर देना नर्वस। ठीक है, यदि मैं कहूं नर्वस और दादाजी क्या एक है, बिल्कुल नर्वस और दादाजी एक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर दोनों का फंक्शन है डांटना भी बट सहयोग भी करना। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या होगा सर, यदि क्वेश्चन ये कहे ये तो जो है वो फास्ट का काम करता, तत्काल डांटेगा, ठीक है, बट स्लो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का फंक्शन है, वो है मित्रों एंडो का। कई बार एग्जामिनर में ऑप्शन में एंडो आ जाता है, बट वहां घबराने की जरूरत नहीं। यदि क्वेश्चन ये कहे कि स्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम किसका है, तब तो आंसर देना नर्वस, एंडो का। बट फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका, तब आंसर देना है बच्चे नर्वस का। बता देंगे आप यस या नो? ठीक है, तो कोई भी बंदा यदि आपसे ये कहे, ठीक है, कि सर नर्वस का फंक्शन क्या है, तब आपने को बताना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक लाइन पे। बट एग्जामिन ये कहे फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो भी हमें आंसर देना है बेटा क्या, नर्वस। बट एग्जामिन कहे स्लो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आंसर क्या देना, एंडो। बता देंगे यस या नो? ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं। मतलब घर में जो दादाजी काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से सैम नर्वस काम कर रहा है। ठीक है, सबको डांटना, जीआईटी को डांट के भी चलना और जीआईटी को रेगुलेट भी करना, अच्छा उसका सहयोग भी करना, तो इतनी इसका मतलब बहुत मस्त फंक्शन है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। नर्वस सिस्टम में 2 टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप है सीएनएस, ठीक है, और देन हमारा है पीएनएस, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। लिखना मत, आप इधर देखिएगा। सीएनएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्व सिस्टम, ठीक है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो सिर्फ सेंटर में है। ठीक है, एग्जांपल ब्रेन एंड स्पाइन कोड। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित में सीएनएस का पार्ट नहीं है, तो आपको इन दोनों के अलावा नहीं है, बट एग्जाम बड़ा चालू है, तो कई बार क्या करता है ब्रेन के एग्जांपल दे देगा, ठीक है, लाइक इज मेंडुला ऑब्लिंगेटा, लाइक इज द पोंच, लाइक इज द मिड ब्रेन, बट वो है, इसका मतलब ब्रेन का कोई भी हिस्सा, तो इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी पार्ट हो, दोनों के दोनों पार्ट बेटा जी किस में आता है, सीएनएस। बस बात करता हूं, ठीक है। पीएनएस, अच्छा इधर देखना ध्यान से, ये हमारा एग्जांपल मान लीजिए हमारा नर्वस सिस्टम है, तो ये ब्रेन और ये स्पाइन कोड, ये दोनों सीएनएस में। अच्छा, जैसे हमारे शरीर से बाल निकल रहे हैं, वैसे हमारे जो स्पाइनल है उससे बाल निकल रहे हैं, दैट इज स्पाइनल नर्व, और जहां से ये हमारे हेयर निकल रहे हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व। तो ब्रेन से निकली हुई चीजें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कोड से निकली हुई चीजें स्पाइनल नर्व। सिंपल बात है। इसका मतलब दोनों चीज जो दूर जा रही है, ठीक है, दूर जा रही है, इसका मतलब दैट वो इन्वॉल्वमेंट किसमें, पीएनएस में। तो पीएनएस का एग्जांपल स्पाइनल नर्व, देन क्रेनियल नर्व। बट आगे जाकर पीएनएस 3 भागों में डिवाइडेड हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, एसएनएस, देन बेटा ईएनएस, ठीक है, देन बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने को एएनएस, ठीक है। अच्छा, एसएनएस में सोमैटिक नर्व सिस्टम, मेरी मर्जी है मैं ऊपर बैठूं, नीचे बैठूं, अबडक्शन करूं, फ्लेक्शन करूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। इसका मतलब हमारी जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी है उसको कंट्रोल एसएनएस कर, बस बात करता है। ईएनएस, हमारा ईएनएस मतलब एंट्री, और एक एग्जाम में एक क्वेश्चन भी एंट्रिक फीवर मतलब जीआईटी, ठीक है, टाइफाइड फीवर, एंट्रिक फीवर कहा गया है, इसका मतलब जीआईटी पर अटैक कर रहा है।
ठीक है, जीआईटी के स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक कर रहा है, जीआईटी के पेयर पेचेस को मार रहा है, इसकी वजह से डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग लगातार गिर भी रहे हैं। इसका मतलब यहां पर एंट्री मतलब अंदर का, अंदर मतलब जीआईटी का, और जीआईटी को जो कंट्रोल करे दैट इज द ईएनएस। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑटोनोमिक ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जामिन मान लीजिए हम यहां बैठे हैं, ठीक है, अचानक से हम बस डिपो पर चले जाएंगे तो हमारी हार्ट रेट कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगी हम के कहने से। ये तो क्या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करेगा, इसका मतलब ऑटोनोमिक कंट्रोल करता आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका बेस आधार क्या है, ये मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये बातें इसमें पढ़ेंगे। ब्रेन हम पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड हम पढ़ेंगे, स्पाइनल नर्व हम पढ़ेंगे, क्रेनियल नर्व हम पढ़ेंगे, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पढ़ेंगे, सोमैटिक हम पढ़ेंगे, ईएनएस हम पढ़ेंगे। ये बेस बताना चाह रहा है कि ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इन्हीं के आधार पर ब्रेन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, स्पाइनल कोड के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एंट्रिक नर्व सिस्टम के, इन्हीं के आधार पर। तो ये एक बेस जचाया है कि भाई ये चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये चीजों की बात हम करने वाले हैं। आ गया बेटा, ठीक है। तो थोड़ा बेस तैयार कीजिए आप लोग भी, उसके बाद में अटैक करते हैं इस पर। तो बेस तैयार करना, एडिंग डालना, नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम बेटा जी, बहुत बढ़िया। यस, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेटा जी। अब इसमें एक ही फंक्शन लिखना, जैसे मैंने कहा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस, कि एक फंक्शन बताइए, ठीक है, एक लाइन में, तो आंसर क्या देना है सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या दादाजी और नर्वस सिस्टम है क्या? बिल्कुल जी हां, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आ गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन किसका है बेटा? देन नर्वस का। क्लियर है ना? ठीक है, बट नीचे एक पोर्शन मेंशन करना, ठीक है, नीचे एक मेंशन करना, बट एग्जामिनर ये कहे कि सलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसका? बेटा सलो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आंसर आगे लिखना, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। जी, आगे लिखना बच्चे, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है सलो। यस, घर में दादाजी को देखना, यदि फास्ट एक्शन लेना होगा तो दादाजी एक्शन लेंगे, बट कोई बच्चा बदमाशी करके आ जाओ, दादी मां को पता, तो स्लो, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, ठीक है, देख लेंगे, बच्चा सुधर जाएगा। इसका मतलब स्लो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है बेटा, वो कौन है? एंडो। और फास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो है नर्वस। अच्छा, ना स्लो दे ना फास्ट दे, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, तो भी आंसर नर्वस ही देना। आ गया? दोनों तीनों बातों को प्लीज समझिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बहुत थ्योरी पढ़ता रहता है, थ्योरी, बट लास्ट में जाकर उसको अटैक कहां करना है, उसके ऑप्शनों के आधार पर, वो हमें जीतना है, ठीक है। तो नर्वस का यदि कोई भी बंदा कहे तो काम क्या है बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी लिखना अपना शुरू कीजिए आगे, ठीक है बेटा। बस थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना। अब इसके साथ साथ ही आगे बढ़ना, 2 लाइन इनको देखकर बाद में लिखना, ठीक है, ताकि सब बराबर हो जाए, इक्विलिटी में आ जाए। आ गया? अच्छा, नीचे लिखना एक बात, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको थोड़ा राहत दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ऑफ नर्वस सिस्टम। यस बच्चे, क्लासिफिकेशन में 2 बात हमें लिखनी है, एक तरफ सीएनएस और दूसरी तरफ बेटा जी पीएनएस। सीएनएस मतलब सी फॉर सेंट्रल, एन फॉर एस, ठीक है, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिसके पीछे भी एनएस आ रहा है वो नर्वस सिस्टम है। सी फॉर सेंट्रल, बस बात खत्म, ठीक है। अच्छा, पी फॉर पेरिफेरल और एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, इसका मतलब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, अपने आप ही पता चल रहा। तो सीएनएस देन इज एग्जांपल पीएनएस। अच्छा, सीएनएस में लिखना एग्जांपल दोस्तों, ब्रेन एंड स्पाइनल को, ब्रेन एंड स्पाइनल को, ब्रेन एंड स्पाइन। अब आपको कहेगा एग्जामिनर निम्नलिखित में से सीएनएस का पार्ट नहीं है, तो आपको इन दोनों के अलावा एक्सेप्ट मानना, जो भी है, ठीक है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड वहीं लिख देना, मेंशन करना बच्चे। आ गया? क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, पीएनएस में लिखना गुडिया रानी, एग्जांपल लिखना पहले। एग्जांपल है सर, मैंने कहा था हमारे ये जो देखो ब्रेन है, ठीक है, वहां से हेयर निकल रहा है, ऐसे ब्रेन के अंदर से दोस्तों जो ऐसे बालों की तरह जो नर्व निकलेंगे, दैट इज द क्रेनियल नर्व। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल, स्पाइनल से निकलने वाली स्पाइनल। तो यहां पर लिखना है दोस्तों क्रेनियल नर्व एग्जांपल के तौर पर। यस, और मित्रों हमें लिखना है एक बार के लिए देन स्पाइनल नर्व, बहुत बढ़िया, स्पाइनल नर्व, बहुत बढ़िया।
ठीक है सर, क्या करना हमें, नीचे ही हमें मेंशन करना है पीएनएस के अंदर ही। ठीक है, पीएनएस में क्या मेंशन करेंगे, पीएनएस में हमें लिखना है 3 क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया। पीएनएस का पहला क्लासिफिकेशन है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ए फॉर ऑटो, ठीक है, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, ई फॉर ईएनएस, ई मतलब एंट्रिक, एन मतलब नर्वस सिस्टम, एश मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, देन एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एस फॉर सोमैटिक, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। ठीक है, मैं लिखूं या ना लिखूं, ना एनएस मतलब नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ए फॉर ऑटोनोमिक है, ठीक है, देन ई फॉर, ठीक है, एंट्रिक है, देन ए फॉर, एस फॉर सोमैटिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है। आ गया, जिसके आप अभी जितना भी एनएस लगा है जिनके पीछे, उसका मतलब नर्वस सिस्टम है। आ गया, तो ये क्या बन गया, ए फॉर ऑटोनोमिक। देखो ये क्या बना, ए फॉर ऑटोनोमिक। देखिए ध्यान से, ए फॉर ऑटोनोमिक, बहुत बढ़िया, ये बन गया ऑटोनोमिक। एनएस का मतलब लिखो या मत लिखो, लेकिन आप परमानेंट एक चीज याद रखने के लिए लिख दीजिएगा, क्या, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम। यस, अच्छा, ई फॉर एंट्रिक, ई फॉर एंट्री, ठीक है, एनएस मतलब वही नर्वस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर क्या है बच्चे, सोमैटिक, और एनएस मतलब देन वही नर्वस सिस्टम। अब ये बड़े चैप्टर आ गए, इनको बड़ी तरीके से उड़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता लगा, हमने बिछा दी क्या, कि ये सब हम फ्रेमवर्क में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन, हम पढ़ने वाले स्पाइनल कोड, हम पढ़ने वाले हैं ऑटोनोमिक, देन ईएनएस, देन हम एसएनएस, देन स्पाइनल नर्व, और देन एज वेल एज क्रेनियल नर्व। क्लियर है? ठीक है, अब ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया अपना। अब देखो चैप्टर को शुरू करते हैं, बस बंद कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यस, अब देखिएगा ध्यान से। सर एक बात बताइए, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सर ने पढ़ाया आपको कि सर स्पर्म मिलेंगे, देन ओव मिलेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा और उनमें जाइगोट बनेगा। ये बात हमने पढ़ा है। अब ध्यान रखिएगा प्लीज एंड प्लीज, सेल है, ठीक है, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, ठीक है, और टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं। क्यों मेरे भाई? और ऑर्गन से सिस्टम तैयार हो रहा है, और सिस्टम से दोस्तों बॉडी बन रही है। ये मेरे हिसाब से क्लियर है। अब इसको उल्टा चलते हैं कि हमारी अंदर बॉडी है, ये जो आप और मैं दिखाई दे रहे हैं, दैट सिस्टम है हम में, ठीक है, दैट सिस्टम में ऑर्गन होगा, और ऑर्गन्स में टिश्यू होगा, और टिश्यू में सेल होगी। ये ध्यान रखना। उल्टा चलिए। अब पहली लाइन, हमारी जो सिस्टम है उसमें है नर्वस, और नर्वस में तो ऑर्गन है, लाइक इस ब्रेन स्पाइनल कोड, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड है, उसमें टिश्यू है, लाइक इस द न्यूरॉन एंड न्यूरोगलिया। तो हमें सबसे पहला अटैक कहां करना है? टिश्यू। उल्टा चलेंगे तो उल्टा तीर मारेगा, सीधा चलेंगे तो सीधा तीर मारेगा। ठीक है, उल्टा चलती टिश्यू, सबसे पहले टिश्यू को खोलना है। जैसे ही टिश्यू खुलेगा, पूरा दरवाजा नर्वस का ऐसे अपने आप खुल जाएगा, हमें कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हमें उसको दिशा देनी है, बस डायरेक्शन देना है, जैसे बॉल को डायरेक्शन दे रहे, और कुछ नहीं करना अपने को। एग्जाम में भी डायरेक्शन देना बस खाली, और अपने को कुछ नहीं करना। डायरेक्शन देखते ही हाँ भाई एग्जामिनर कहां बैटिंग कराना, क्योंकि कई बार एग्जामिनर गूगली फेंकता है लालच के लिए, और हम आगे कदम उठाएंगे वैसे पीछे से क्लीन बोल्ड कर देगा। तो 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गूगली टाइप के होंगे, आपको लगेगा ये मुझे आ रहा, बट कई बार हम उस गूगली में फंस जाते हैं। बस यही तो हमें बचना एग्जामिनर का। ठीक है, बस ये तरीका हमें ढूंढना कि इसको हम कैसे बचें। तो हमें क्या करना, उल्टा चलना। तो हमें सिस्टम में नर्वस की शुरुआत कर रहे हैं। नर्वस में सबसे पहले हमें क्या, टिश्यू को। अब मेरी बात सुनना, टिश्यू के लिए क्या है, सबसे पहले लिखना ना आपको कुछ भी नहीं, जब तक मैं आपको ना कहूं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, टॉपिक का पूरा मजा लो भरपूर। सर टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू में 2 टिश्यू है, न्यूरॉन प्लस न्यूरोगलिया। बेटा न्यूरॉन प्लस न्यूरोगलिया मेरे हिसाब से, ठीक है, ये न्यूरोगलिया है। अच्छा, अब ध्यान रखना, न्यूरॉन के अंदर आप पढ़ेंगी तो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है भाई, नर्वस को बनाने वाली और नर्वस के लिए जो काम कर रही है वो यही है। ये ध्यान रखना। कई बार बड़े बड़े शहरों में या बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, जब पैसे वाले हो जाएंगे तो नौकर रखेंगे, बट उनके घरों में काम करने वाला कौन है? नौकर है। इसका मतलब वो ना हो तो घर एक दिन के लिए नहीं आएंगे, दुर्गंधी आ जाएगी। इसी प्रकार नर्वस को बना भी रहा हो, नर्वस के लिए जो काम कर रहा है दिन रात, नर्वस एक नाव है, उसके लिए न्यूरॉन है। मैं मार्कर पकड़ रहा हूं, मुझे मार्कर का पकड़ने का भी होश पे है और पकड़ कर रख भी रहा है।
दैट इज द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन काम कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बाकी ब्रेन कुछ भी नहीं। तो न्यूरॉन के अलावा कुछ नहीं है ब्रेन। जब न्यूरॉन ना हो तो ब्रेन कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे हिसाब से जैसे ये मान लीजिए हमारा कन्नाडा है, ठीक है, और कन्नाडा में क्या करेगा, अब कन्नाडा में क्या हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा? देन बहुत इंपॉर्टेंट, पहले के जमाने में, प्रभु के जमाने में दूत होते थे, आज के जमाने में राजदूत होते हैं। यस, तो भारत सरकार को यहां बैठे बैठे पता चल जाएगा कन्नाडा में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां दूत है। ऐसे ही मेरे हिसाब से ब्रेन होगा, ब्रेन यहां बैठा यहां, बट जीआईटी में क्या चल रहा है उसको पता है। क्यों? क्योंकि उसके दूत हैं, दूत लाइक इज द नर्व है, वहां न्यूरॉन है, अपने आप बता रहे हैं नर्वस को कि यहां यहां यूरिनरी में ये चल रहा है, जीआईटी में ये चल रहा है, और मस्कुलों में अभी ये चलने वाला है। कितना मजेदार मतलब सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, और हमारे दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो हमें नर्वस को बैठे बैठे, नर्वस कहीं नहीं जा रहा, ब्रेन कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ये बड़ा लेकिन है, नर्वस ने कहा कि मैं लंबी दूरी तय करूंगा, यहां से लेकर कोई ऑर्गन यहां है, तो इसके लिए क्या करें प्लीज? इसके लिए जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, तो रेल यहां तक पहुंचे, उसके लिए क्या करें? पटरी लगाना पड़ेगा, पटरियां बनानी पड़ेगी ताकि रेल प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, मेरे हिसाब से। अब ये ब्रेन है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऑर्गन है। अब क्या कि इस ब्रेन कहता है कि ये जो मुझे भी पटरियों की जरूरत है, तो वाया द, चाहे चीज आनी है या चीज जानी है ब्रेन तक, वाया द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड भी मिनी ब्रेन हो गया एक प्रकार का। अब ये पटरियां नहीं रहेंगी तो ब्रेन की इंफॉर्मेशन ना जाएंगी ना आएंगी, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, ना इंफॉर्मेशन जा रही है ना आ रही है, तो क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। एग्जामिनर क्या लिखेगा इसमें? विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैरालिसिस सीन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब क्या है, यहां से क्रॉस मैचिंग हुई नहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा में, तो ऊपर की भी रुक गई, नीचे की भी रुक गई। दैन इससे बहुत इंपॉर्टेंट टेट्राप्लेजिया। मोस्ट कॉमन इंजरी कौन सी? सर्वाइकल, और सर्वाइकल में मोस्ट कॉमन पैरालिसिस के टेट्रा। और याद कैसे करें? सीटी स्कैन, सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर टेट्रा। इसलिए विच इज द मोस्ट कॉमन पैरालिसिस सीन इन द सर्वाइकल इंजरी? टेट्राप्लेजिया। सिंपल। बस अभी इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लेकिन इसको अभी पहले इसको एक दिशा देनी है। जब तक ये दिशा में ना आ जाए सिस्टम, तब तक हमें इसको समझना है। तो न्यूरॉन प्लस न्यूरो कर लिया, तो न्यूरॉन में सपोर्टिव है, स्ट्रक्चर फंक्शन, ये नौकर है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। यदि न्यूरॉन मतलब एक दिन छुट्टी पर रह जाएंगे तो ब्रेन कितना ही ताकतवर हो, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये खासियत तो न्यूरॉन के अंदर भी भाई, सिंपल बात है। अच्छा, सपोर्टिव कैसे? जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल में सामने नाली, कच्ची नाली है, मिट्टी की बनी है, बट आपको खबर आई कि ये जो नाली है ये तो पक्के मकान की बन रही है, सीमेंटेड बन रही है। तो सीमेंटेड बनेगी तो क्या करेंगे? नगर पालिका वाले बुलडोजर लेके आएंगे और उसको खोदेंगे, मिट्टी खोद के वहीं डाल दिया। बट हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम, नगर पालिका वाले रात को चले जाएंगे और मिट्टी पड़ोसी डाल देंगे घर में। ये देखना कई बार, ठीक है, बड़े चालू हैं अपने हिंदुस्तानी, मतलब बड़े चालू हैं, बस यही देखेंगे वो ये कब तक जाएंगे और ये जाते मिट्टी अंदर डालना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन नगर पालिका वाले आएंगे तो ये देखेंगे नहीं कि मिट्टी कहां गई, क्योंकि उनको ढकने के लिए मिट्टी तो चाहिए। अब मिट्टी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? मिट्टी की जगह कोई जो अपना लाइक इज एग्जाम्पल पत्थर हो, ठीक है, या कोई कंकड़ हो, वो डाल देंगे। मिट्टी नहीं है, लेकिन मिट्टी की जगह सपोर्ट है। गजब। न्यूरॉन आपस में मिले रहे, न्यूरॉन कमजोर हो जाए, न्यूरॉन को सपोर्ट मिलता रहे, दैट इज द न्यूरोगलिया, दैट इज द सपोर्टिव स्ट्रक्चर। बस उस मिट्टी की तरह कंकड़ फक्कर डालने। ऐसे न्यूरॉन आपस में जब मिले, सिनेप्सिस बने, तो उनका सपोर्ट बना रहे, दैट इज द न्यूरोगलिया। इसका मतलब ये सिर्फ सपोर्टिव स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, सपोर्टिव के अलावा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो ये काम कर रही है, ये जो हमारा 10%, ठीक है, मात्र इसका 10% योगदान है, ज्यादा योगदान नहीं है न्यूरॉन का, बट 90% जो है वो न्यूरोगलिया है, ये ध्यान रखना। बट दोस्तों ध्यान रखना एक बात को, सर न्यूरॉन सिंपल सी एक चीज कहता है कि ब्रेन ट्यूमर हुआ। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये सेल है और ये सेल डिवीजन है, हो रहा है थ्रू द न्यूक्लियस। सेल डिवीजन ठीक हो रहा है तो भी जिम पढ़ा होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 हो रहा है, रेगुलर एक साइकिल चल रहा है। बट ये सेल डिवीजन अब नॉर्मल हो गया तो ये पता ही नहीं 16 का 500 बन रहा, दैट इज द कैंसर। यही तो कैंसर है, सेल डिवीजन अब नॉर्मल हो गया जिससे नंबर बढ़ गए अचानक से, दैट इज द कैंसर। जो चीज 2 से 4 बननी थी वो चीज 2 से
12 बन रही है, इसलिए अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। इसका मतलब दैट इज द कैंसर। तो ब्रेन ट्यूमर में न्यूरॉन क्या लिख रहा है अपने बारे में खुद, कि ब्रेन ट्यूमर में हम तो यूं ही बदनाम, हमें मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो सेल डिवीजन करता ही नहीं, और जो सेल डिवीजन नहीं करता तो मेरा ब्रेन ट्यूमर में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। तो फिर हम पूछ रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट है कौन, तो कह रहा है कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ब्रेन सेल डिवीजन करने वाली सेल है, वो सिर्फ न्यूरोगलिया है, सेल डिवीजन। और जो चीज डिवीजन करेगी उसमें कैंसर है। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए ये जो करेगा ये करेगा। तो अब इसमें क्या हो गया? गलिया। ठीक है, तो ये बन गया गलियोमा। सिंपल याद रखना, एक डायलॉग भी आता है, तेरी गलियां दैट इज द गलियोमा। सिंपल। बस इसलिए विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर? गलियोमा। वेरी गुड, सिंपल लिखना आपने। न्यूरॉन का कोई योगदान नहीं, न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं, जब तक सेल डिवीजन नहीं तो कैसे उसमें कैंसर हो? और कैंसर ने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया कि मैं अब नॉर्मल अनकंट्रोल, बट न्यूरॉन कह रहा है कि मेरे में सेल डिवीजन है ही नहीं, मेरे में कहां से पता कर देगा कैंसर? इसलिए ब्रेन ट्यूमर में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरॉन बट ओनली इन्वॉल्वमेंट न्यूरोगलिया। इसलिए याद हो गया, दैट इज द गलिया, गलिया, तेरी गलिया, दैट इज द गलियोमा। सिंपल। इसलिए विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर? गलियोमा। सिंपल एकदम। आया? क्लियर है? बोलो कोई भी डाउट है तो। अब मेरी बात सुनिएगा जरा। सर इस बात को हम एक हवा दें या इस बात को हम यूं ना समझें। अब सुनिएगा बड़े मजेदार तरीके से। तो हमने जो है, देखिएगा, हम एक इसको दिशा दें। दरबस है, दरबस में पढ़ने क्या जा रहे थे? सिंपल बात पढ़ रहे थे, लाइक इज द ब्रेन स्पाइन कोड। सिंपल बात पढ़ी हमने। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ब्रेन से जो चीजें निकली वो सिंपल सी बात है, क्रेनियल नर्व हो गई मेरे हिसाब से। ब्रेन से जो चीज निकली, सिंपल बात है, मेरे हिसाब से वो क्रेनियल नर्व हो गई। और स्पाइनल से निकली, स्पाइनल नर्व हो गई। ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल, स्पाइनल से निकलने वाली स्पाइनल। सिंपल बात। अब सुनिएगा ध्यान से, ये अपना ब्रेन, गजब, सुनिएगा बड़ा मजा आएगा सर। और ये हमारे स्पाइनल कोड नीचे कनेक्ट हो रहा है पुरामन मैग्नम से। अब मैं एक काम करता हूं, एक बोरा लेता हूं और बोरे में नमक का डब्बा, चीनी का डब्बा, कुछ और 2-3 डब्बे मैं बोरे में रखता हूं। अब की बार क्या करता हूं, बोरे का मुंह बंद कर देता हूं। मुंह बंद करते बोरे को हिला रहा हूं तो मेरे हिसाब से बोरे में प्रेशर बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब ऐसे ही ब्रेन है, ब्रेन में है क्या? सीएसएफ। ब्रेन में है क्या? ब्लड। और ब्रेन में है क्या? सीएसएफ, लाइक इज द टिश्यू। अब आप खुद देखिएगा, इस बोरे की तरह इसको पैक हो गया है। अब इससे जो प्रेशर बन रहा है दैट इज द आईसीपी, सेम आईसीपी। बोरे में जो प्रेशर बन रहा है दैट इज द बोरा प्रेशर, और ब्रेन में इनको हिलाने के बाद जो प्रेशर डेवलप हो दैट इज द आईसीपी। इंट्रा का मतलब अंदर से, क्रेन का मतलब ब्रेन से, ठीक है, और प्रेशर जनरेट दैट इज द प्रेशर, आईसीपी, सिंपल आईसीपी है। अब मेरी बात सुनिएगा, नमक का डब्बा एक डाला था, अचानक से मैं 3 डब्बे डालूंगा नमक के, तो इसमें प्रेशर और बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा मेरे हिसाब से। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या समझाया, जब ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा तो सेल डिवीजन फास्ट होगा, तो मेरे हिसाब से टिश्यू के नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? तो जो टिश्यू 4 नंबर पर थे, मान एग्जांपल, अचानक से कैंसर में 12 नंबर हो गए। तो टिश्यू जब बढ़ेंगे, टिश्यू के नंबर बढ़ेगा। दोस्तों नमक का डब्बा ज्यादा बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वैसे टिश्यू ज्यादा बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? टिश्यू ज्यादा बढ़ेगा तो दोस्तों याद रखना, इसलिए आईसीपी बढ़ेगा। इसलिए ब्रेन ट्यूमर में नर्स का रोल क्या? मॉनिटरिंग द आईसीपी, सिंपल। उसको यहां लास्ट में बैटिंग करके, हमें क्लास का थ्योरी नहीं लिखना, वहां बैटिंग किस हिसाब से होगी, वहां प्रायोरिटी जिस हिसाब से है कि उसको हमें उड़ाना कैसा है। मैं तो ये कहता हूं कि यही नहीं, नोट सेट में भी हम बैठे तो किस टैकल से बैठे, बस सिंपल कहानी। तो ये स्टडी 1-2 बार जोर देगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, बट ये स्टडी फिर हमेशा के लिए आपको रुकने नहीं देगी। मैंने पहले जम्मू कश्मीर के लिए कह दिया था कि वहां तगड़ा ब्लास्ट होने वाला है, नोट सेट में।
एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं 2.5 महीने वहां रहा हूं और मैंने रात को दिन में पूरी ब्लॉक, अभी देखना तुम्हारी एग्जाम करा दूंगा, तुम्हें मतलब नहीं, मैं पहले ही बोल दूंगा बीपी सर को इस बच्चे की इतनी लिस्ट आ रही है और डिटो की डिटो वही लिस्ट आएगी। देखकर ईमानदारी से कह रहा हूं मैं आपको, तारीख लिखकर बीपी सर को लिस्ट देके जाऊंगा जब तुम्हारी एग्जाम हो जाएगी, और फिर जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो बीपी सर से लिस्ट मांग लेना, तारीख लगा के और लिख के जाऊंगा, बिल्कुल ये इस तारीख को ये लिखा मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे क्या है कि मैं टेस्ट की लगातार मॉनिटरिंग करता हूं, वहां भी मॉनिटर, तो मुझे बारीकी से पता होता है बच्चा कहां बैटिंग गलत कर रहा है और कहां राइट आई, और बच्चा किस, जैसे मैं कोई क्वेश्चन गूगली वाला फेंका तो बच्चा उस क्वेश्चन को मैं सबका चेक करता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 18 19 20 क्वेश्चन गूगली के डाले, तो मैं 18 19 20 क्वेश्चन सबका चेक करूंगा कि इसमें जो गूगली डाली है उसमें कैसे, मतलब बच्चे का, इसलिए मूर्खों में पागल थोड़ी, मुझे बारीकी से एनालिसिस का पता होता है कि बारीकी, जैसे एग्जामिन बारीकी से एनालिसिस होता है वैसे बारीकी से एग्जामिन का पता होता है, तो मेरे को पता चलता था हाँ ये गूगला अब ऐसे एग्जामिन गूगली डालेगा इनको ट्यूशन में और ये उसमें फंस जाएंगे, और फंसते ये मतलब अब ये पॉजिटिव तो बड़े करेंगे, ये पॉजिटिव तो अच्छा खेलेंगे बट ये नेगेटिव मर जाएंगे। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने मतलब पॉजिटिव की संख्या 100 कर दी, 100 क्वेश्चन बढ़िया कर रहा है बट उसे नेगेटिव की संख्या 40 कर दी, तो उसका 100 से 100 करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, एग्जाम में बैठने का कोई, अच्छा बैटिंग बहुत अच्छी की, मेहनत की, 2-3 महीने कोचिंग किया, रेगुलर टेस्ट दिया, बट उसके 40 तो नेगेटिव कर दिए ना, अब उसका फायदा ही नहीं। अब आदमी का ध्यान रखना हमेशा, नेगेटिव जैसे डाउन जाएगा ना, डाउन जितना डाउन स्लो, एक बार तो देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों, होता क्या है जनसंख्या वृद्धि में भी ये होता है, जन्म दर बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी, एक समय कैसा आएगा जन्म दर बढ़ेगी बट मृत्यु दर भी शुरू हो जाए, बट एक समय आएगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, जन्म दर और मृत्यु दर, तो इसका मतलब पॉपुलेशन स्थिर है, पॉपुलेशन स्टेबल हो गया। अभी देश का जो पॉपुलेशन वो स्टेबल है, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग इक्वलिटी में जा रही है। अब ऐसा होता क्या, अपने भी यहां एग्जाम में ऐसे ही होता है, एक समय पॉजिटिव बढ़ रहा है बट नेगेटिव बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो लास्ट ऑटोमेटिक उसका जो कैलकुलेशन है वो डाउन जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा पॉजिटिव की संख्या कम हो जाएगी बट नेगेटिव की कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक एक इक्विलिटी में आ जाएगा। बट अब देखना, अब हमेशा नेगेटिव की संख्या घटेगी, और जब ये मान लीजिए 40 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं वो घटेंगे, तो जाहिर सी बात है ना 30 क्वेश्चन नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है पॉजिटिव बढ़ेंगे। बस ये है बारीकी से एनालिसिस एग्जाम का। अब 30 क्वेश्चन वो रह गया, उसका 30 क्वेश्चन नेगेटिव नहीं देगा वो, और जिसने मान लीजिए 100 क्वेश्चन पर रुक गया, तो एक बात बताओ उसके पॉजिटिव की संख्या बढ़ेगी ना। ये 40 होने पर कितने नेगेटिव जा रहे थे 40 के, और एक 30 नेगेटिव नहीं होंगे, मात्र 10 होंगे, तो 10 ही नेगेटिव होंगे, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव की संख्या 100% बढ़ेगी 100% बढ़ेगी पॉजिटिव की संख्या। आया, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको ये एनालिसिस करके चलना है। तो ये क्या हो गया बेटा, ब्रेन हो गया, देन स्पाइनल कोड हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मेरा, अभी इसकी बात करेंगे, अपना ब्रेन है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो, आगे बात करेंगे पूरा, क्योंकि अभी टॉपिक को शुरुआत ही किया मैंने, ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे हम मेलेंजिस और मेलेंजिस की स्पेस की और मेलेंजाइटिस की। और उत्तर प्रदेश में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है, मेलेंजाइटिस और उत्तर प्रदेश का समोसा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता ही है, मैं आपको बताऊं, मतलब मेलेंजाइटिस के बगैर वो क्वेश्चन दिए हुए रह नहीं। जितनी भी एग्जाम आज तक उत्तर प्रदेश में लगी है, मेलेंजाइटिस हेड इंजरी को जरूर खोसा उसने, ठीक है। तो उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा जी, सबसे इंपॉर्टेंट अपने को हेडिंग लगानी है, ठीक है। अब हमें नर्वस टिश्यू ये लिखना अपने को, यस नर्वस टिश्यू हेडिंग डालना बेटा, नर्वस टिश्यू गजब सबसे पहले, और चैप्टर यहां से शुरू होने वाला नर्वस टिश्यू। बेटा नर्वस टिश्यू में 2 टाइप लिखना आपको, यस। पहला है बेटा न्यूरॉन, गजब बहुत बढ़िया, और दूसरा है बच्चे न्यूरोगलिया। पहला है न्यूरॉन और दूसरा है बच्चे न्यूरोगलिया, न्यूरोगलिया, न्यूरोगलिया। अच्छा ध्यान रखना बच्चे, इसका ये नीचे लिखना अपने को, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। घर में नौकर पर न्यूरॉन एक ही है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। बिल्कुल एग्जाम्पल को भी लीड कर लिया करो आप। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है कौन बच्चे, न्यूरॉन, सिंपल आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है बेटा न्यूरॉन, आ गया ना, ठीक है। उसमें लिखना बेटा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है किसका, ब्रेन का।
सॉरी नर्वस सिस्टम का, सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज द न्यूरोगलिया। सपोर्टिव स्ट्रक्चर है बच्चे, न्यूरोगलिया। ठीक है, ओके सर नीचे लिखना, इसका जो परसेंटेज है बच्चे वो हमारा मात्र और मात्र है 10%। यस, और इसका परसेंटेज है बच्चे 90%। बट एक चीज लिखना कंपटीशन की, नीचे लिखना सेल डिवीजन के सामने डैश एरो मार्कर, मतलब इनका सेल डिवीजन में योगदान ही नहीं। और जाहिर सी बात है जिसका सेल डिवीजन में योगदान नहीं है दोस्तों, तो जाहिर सी बात उसका कैंसर में भी योगदान नहीं। इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, सिंपल बात है। इसलिए सेल डिवीजन के आगे डैश लगा, नो है, तो नीचे लिखना नो इन्वॉल्वमेंट ब्रेन ट्यूमर। नो इन्वॉल्वमेंट ब्रेन ट्यूमर। अरे भाई आपका किसी के जानकारी है ही नहीं, तो आप उसकी हत्या में आपका रोल कैसे हो गया? आप उसको जानते ही नहीं। और मान लीजिए गलती से उसका हत्या हो गई उसकी, ठीक है, गलती से उसको प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है, तो वहां योगदान है ही नहीं, वहां 0/0 योगदान है। तो ये बात भी सही है। अच्छा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सेल डिवीजन, जिसका सेल डिवीजन होगा, यहां लिखना सेल डिवीजन। हाँ यहां अब क्या लिखना, अब देखो ऐसे बनाते हैं कंपटीशन के नोट्स, डैश मार्क, ऐसे सेल डिवीजन होता है, इसका मतलब डैश लगा के। अब जिसमें सेल डिवीजन है तो जाहिर सी बात उसमें ब्रेन ट्यूमर में उसका योगदान है कि नहीं, है कि नहीं, उसमें योगदान है ना, यस या नो? तो जाहिर सी बात है इसमें नीचे लिखना ब्रेन ट्यूमर में योगदान है कि नहीं, बिल्कुल है ब्रेन ट्यूमर में योगदान। ब्रेन ट्यूमर के सामने यस करना, बिल्कुल। अब एक चीज देखो तुम, यहां कंपटीशन को जाकर कैच करना है, लपकना, ठीक है। और ये देखो अपना कैसे लपकेंगे इस कैच को ऐसे लपकेंगे बेटा जी, इधर देखिए ध्यान से, यस ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसका जब ब्रेन ट्यूमर होगा तो ये क्या बन गया, गलियोमा से, ठीक है, गलिया से गलियोमा बन गया, तो नीचे लिखना गलियोमा ऐसे। और गलियोमा से सिंपल खाने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर, ये लो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर कौन है, गलियोमा। याद रखना सिंपल, तेरी गलिया, दैट इज द गलियोमा, सिंपल। वाह, बोलो कोई तकलीफ है तो? आ गया, सिंपल खाने के लिए रहना अपनी, आ गया ना? अब सर एक बात बताता हूं मैं आपको, यस, अब इधर देखो तुम, अब जैसे बढ़ते जाओगे तुम नॉलेज में घुल-मिल होते जाओगे, ठीक है। अब मेरे कहने से मुझे 1 मिनट दीजिए आप, ठीक है। इधर देखो, इसको मैं सीधा कर रहा हूं, सिंपल बंद कर दीजिए। अब मुझे 1 मिनट चाहिए बस, कल 1 मिनट मुझे दे दीजिए आप, 1 मिनट देते ही मैं आपको इसको सीधा कर दूंगा, यस। बस मुझे 1 मिनट दीजिए आप, ताकि मैं जो स्ट्रक्चर है वो निकाल कर आपके सामने प्रदर्शित कर दूं। यस, तमाम बातें करेंगे, इसका पूरा न्यूरो रिसेप्टर, पूरा क्या ये सब अपने आप से, मतलब सारी बातें तुम्हें आने शुरू हो जाएगी, ठीक है, यस। सारी बातें तुम्हें आना शुरू हो जाएंगे, तगड़ा चीज लेके आया हूं नर्वस में, आपको सारी चीजें, फ्लैक्सिस आज तक रटते आ रहे थे, फ्लैक्सिस, ये ऐसा मतलब मारेंगे चोट, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बट आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए, 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा, ताकि ये चीजें क्लियर हो, ठीक है, पूरी चीजें आपको क्लियरिटी के साथ। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा न्यूरॉन है, सिंपल बात है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर तो आपको। अब जो हमारा सिंपल, हाँ इतनी चीज है, अब ये जितने भी मैंने पीडीएफ में खोली सारी तमाम बातें करेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो हमारा सिंपल है, ये हमारा न्यूरॉन है। अच्छा सर सिंपल बात है, ये हमारी जाहिर सी बात है सेल बॉडी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें जैसे जो हमारा पंखुड़ी लगी होती है सौर ऊर्जा में, वैसे पंखुड़ियां लगी है, दैट इज द डेंड्राइट्स, सिंपल बात है। और ये हमारा आगे जो पूरा जा रहा है दैट इज द एक्सॉन, और उसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज द माइलिनेटेड सीट, सिंपल बात है। और यहां से है लास्ट पोर्शन, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन टर्मिनल है। अब मेरी बात सुनिएगा, आपकी माताजी का घर से फोन आता है और आपको कह रही कि भाई बच्चा कैसी तैयारी चल रही है, आप माताजी बोल रही, आप सुन रहे हैं, आप फिर बोलेंगे कि तैयारी ठीक है माताजी, 1 नंबर तैयारी चल रही है, बट एग्जाम के डेट की इंतजार है।
आप बोल रहे हैं माता जी सुन रही है, सिर्फ रिसीव कर रही है। दैट इज द डेंड्राइट्स। माता जी डेंड्राइट्स है। इंफॉर्मेशन आई है खाने के लिए, पीने के लिए, टच करने के लिए, रिसीव कर रही है, दैट इज द डेंड्राइट्स। सिर्फ रिसीव करेगा, सिंपल डेंड्राइट्स। माता जी डेंड्राइट्स है, इधर ये डेंड्राइट्स है, सिंपल। आपके थ्रू माता जी या आपके थ्रू कोई बात पिताजी तक जाएगी, थ्रू आपके, दैट इज एक्जोन, सिंपल एक्जोन। हम कोई बात है उसको रिसीव किया है, उस बात को आगे बढ़ाना है, तो उसका कंडक्शन होना है, उसका ट्रांसफर होना है, दैट इज थ्रू द एक्जोन। बट उसकी स्पीड बढ़ानी है। तो आप कहेंगे कि मैं पीडीएफ भेज रहा हूं सर, आ नहीं रही। मैं कह रहा अरे कोचिंग में जा 5G डाउनलोड कर, ठीक है 5G से भेज, तत्काल जाएगी, स्पीड फास्ट। इसका मतलब एक तो हम लोकल ट्रेन में बैठते हैं, एक बुलेट में बैठे हैं, स्पीड फास्ट है। तो ये फास्ट जो कंडक्शन करेगा, दैट इज द माइलेटेड सीट। अब ये ना होती दोस्तों तो मैं ये कहता समझ आया क्या, तो आपको 1 मिनट बाद में जाती समझ आया क्या। जैसे शुरुआत में व्हाट्सएप कॉल होती थी, इधर बोल रहे आप कैसी हैं, तो उधर 10 सेकंड बाद में आप कैसी हैं। अब देखना यस या नो, शुरुआत में व्हाट्सएप कॉल, जब व्हाट्सएप आया था उस टाइम का याद करो, व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, ठीक है। आपने बाद में चालू किया होगा। शुरुआत में देखना व्हाट्सएप कॉलिंग होती थी, ऐसी होती थी, मतलब रुक रुक के इधर बोलती थी, उसको 10-15 सेकंड के बाद में सुनाई देता, ठीक है। इधर क्या मौसी खाना खाई क्या, तो उधर 15 सेकंड हाँ खाना खाई मौसी, ठीक है। अब वो जो बोलती उसके 15 सेकंड बाद में आपके पास आती थी। तो बड़ा कमाल का सिस्टम था। आया यस या नो। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, न्यूरॉन में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को, अच्छा कंडक्शन करती है, एक्चुअल फास्ट कंडक्शन करती। अरे वाह भाई, फास्ट कंडक्शन कौन करती है, माइलेटेड सीट। सिंपल बात है ना। अब मेरी बात सुनना, ये जो माइलेटेड सीट ये बड़ी कमाल की है। इसको कौन बना रहा है, कैसे बन रही है, आगे इसकी पूरी कहानी बता रहा हूं न्यूरोगलिया में, कुछ वेट कीजिए आप इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, जो सबसे खतरनाक चीज है जहां से क्वेश्चन मतलब बिखरता है। अब इधर देखना ना, नको बाबा इधर देखो। सर एक बात दिमाग में डाल दो, परमानेंट डाल दो, ठीक है। आप इधर ध्यान लगाओ। आप गुजरात में जब जाएंगी दोस्तों, इधर देखना, ये न्यूरॉन, ये न्यूरॉन, दो न्यूरॉन आपस में हाथ मिला रहे हैं, दैट इज द सिनेप्सिस। दो दोस्त आपस में हाथ मिलाते हैं, मुलाकात, उसको मुलाकात कहा है। दो सेल आपस में हाथ मिला रही है, स्पर्म ओम, दैट इज द जाइगोट, वो जाइगोट है। और दो न्यूरॉन आपस में हाथ मिला रहे हैं, दैट इज द सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस, यस, इसको हमने सिनेप्सिस लिखना नहीं आपको कुछ भी, ये है सिनेप्सिस, बस सिंपल। गुजरात में जाएंगे आप तो वहां जो दारू है वो आपको मिलेगी पाउच में। ये पाउच है, जैसे पहले के जमाने में पानी के पाउच आते थे। बस में जो है आध्यात्मिक जो लोग हैं वो कुछ अपना कुछ करते थे तो पानी का पाउच पकड़ाते थे बस में। आजकल बोतल आने में पहले पाउच आता, अभी भी कई देश देखा होगा आपने, कई एरिया में पाउच दे रहे हैं। ऐसे गुजरात में जो है दारू है वो आपको बोतल में नहीं मिलेगी, आपको पाउच में मिलेगी। आप जब उसको पाउच को फोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से उसमें दारू निकलेगी, मेरे हिसाब से। सुनिएगा ध्यान से, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो लास्ट पार्ट एक्सोन टर्मिनल है उसमें भी पाउच है। और दोस्तों ये पाउच जो है गजब, ये पाउच, इस पाउच में दारू निकल रही है। और जब इस पाउच को फोड़ेंगे आप या तोड़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, सिंपल, ठीक है। इसलिए ये जो पाउच है दैट इज द सिनेप्टिक वेसाइकल, इसको दारू की पाउच बोला, इस पाउच का नाम है सिनेप्टिक वेसाइकल। एग्जामिनर क्या कहेगा, सिंपल, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड बाय सिनेप्टिक वेसाइकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर रहते कहां, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिंपल। अच्छा, उसमें जब फोड़ेंगी तो उसमें दारू निकली, इसमें जब फोड़ेंगी दैट इज रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज, ये न्यूरोट्रांसमीटर है वो धीरे 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 नीचे आ जाएगा। और नीचे आएगा तो नीचे ध्यान रखना, यहां लगे हैं रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, R4 रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, मैं इनको R दिखा रहा हूं, आप समझ आना, ये रिसेप्टर है। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकला लाइक इस एसिटाकोलिन, कोई भी मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, निकल कर कहां आ रहा है, दूसरे न्यूरॉन के पर बाइंड कहां हो रहा है, रिसेप्टर पर। यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है लाइक इज द करंट, तो मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं। और यहां जो बात है वो यहां तक पहुंच रही है, सिंपल।
सिंपल कहानी है, ठीक है। इसलिए दो न्यूरॉन आपस में मिले, दैट इज सिनैप्सिस। दारू के पाउच की तरह, दैट इज द सिनेप्टिक वेसिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और देन सिनेप्टिक वेसिकल्स स्टोर इन न्यूरोट्रांसमीटर, सिनेप्टिक वेसिकल्स सिंपल। वहां से रिलीज होते होते नीचे आएंगे और नीचे कहां पर अटैक करेंगे, रिसेप्टर। और दूसरे न्यूरॉन में जो पहले न्यूरॉन के पास बात थी, वो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बात है, मैं इस लड़की को जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं इसके कान में बोलूंगा कि आप कैसी हैं, दैट इज द न्यूरॉन, दैट इज न्यूरॉन, दैट इज द सिनेप्सिस। मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं कोई बात जो रिलीज कर रहा हूं अगले न्यूरॉन के तक जा रही है, दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। सिंपल आया, बोलो कोई भी दिक्कत। एग्जामिनर क्या कहेगा, दो न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन, सिनेप्सिस। न्यूरोट्रांसमीटर कहां रहता है स्टोरेज, सिनेप्टिक वेसिकल्स। गुजरात में दारू की बोतल है, दारू की पाउच का नाम सिनेप्टिक वेसिकल्स है। दारू की पाउच को दारू निकलेगी, इस पाउच को फोड़ोगे, सिंपल सिनेप्टिक वेसिकल्स निकलेगी। आया, बोलो अपनी ईमानदारी से बताइए, क्लियर है ना। अब मेरी बात सुनना बड़ी बारीकी से, ये बारीकी से जो सेटअप है इसको माइक्रो मैनेजमेंट करना, इसको अंदर तक जाके इतना मतलब इसका खत्म करना है। एग्जाम्पल दीजिए। अब ये दो टाइप के हैं, किसी बात को बढ़ा देंगे तो हमें बहुत मजा आने लग जाएगा, या किसी कंडक्शन को कम कर देंगे। तो ये दो टाइप के हैं बेटा, एक है एक्साइटरी, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आगे, एक है इनहिबिटरी। इसमें क्वेश्चन आएगा मोस्ट कॉमन एक्साइटरी कौन है, मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी, एक्साइटरी एसिटाकोलिन और मोस्ट कॉमन इनहिबिटरी गाबा। सिंपल बात, गाबा ठीक है, नहीं याद हो तो जी आई गाबा, जी फॉर गाबा, आई फॉर इनहिबिटरी। सिंपल कहानी है, जी आई, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। जी फॉर गाबा, आई फॉर आई इनहिबिटरी, बस सिंपल कहानी है। बस याद करेंगे, माइंड में जाने दो, डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दिमाग में पटक 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 पटक, बस आया, क्लियर है। बोलो कोई भी दिक्कत है तो, आ गया ना, चल आगे बढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत है तो भी बता दे रहा, आ गया ना भाई। दो न्यूरॉन आपस में मिलना क्लियर है, सिनेप्सिस भी अपना क्लियर है, ठीक है। दो न्यूरॉन आपस में मिल रहे हैं वो भी क्लियर है, सिनेप्टिक वेसिकल्स भी क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सर, ये बातें जब आपकी क्लियर हो चुकी हैं तो दो बातें हैं वो आपके दिमाग में फिल्टर करके डाल दें। अच्छा, पढ़ो उनको जो काम किए, पढ़ो उनको जिनमें नॉलेज है, ठीक है। अरे पढ़ना ही है तो फिर डेंड्राइट्स को क्या पढ़ना है, ये तो दुनिया ही जानती है, रिसीव द इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ना ही क्या है फिर। पढ़ो तो उसको जो काम किया, पढ़ो उसको जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को खोलो ना, जो मजा है साले का, नर्वस का भी मजा है, उसको रटा मार के उसको पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, घुमा रहे डेंड्राइट्स में 10-15 लाइन पढ़ते रहो। अरे उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है तो इसको समझाओ ना, इसका मतलब बहुत। अब एसिटाकोलिन खुलेगा अच्छे से तो लेके जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस तक, डोपामाइन खुलेगा अच्छे से तो वो लेके जाएगा पार्किंसन तक, और जब वो डोपामाइन खुलेगा अच्छे से तो वो लेके जाएगा ईपीएस तक। अभी देखना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कैसे निकालता हूं, ठीक है, वहां तक, और ना बल्कि वहां तक लेके जाएगा। ईपीएस जो है और डोपामाइन क्लियर हो गया, वो लेके जाएगा नर्सिंग की प्रायोरिटी तक अपने आप। उसको चारों दिशा में ऐसे टकल कर दीजिए साला, एग्जामिनर भी बन जाए कि ये बैटिंग कहां करेगा, और वही हमें काम करना, बस खाली सिंपल बात है। अब एग्जामिनर इतना पागल तो नहीं है भाई जो सिंपल डेंड्राइट्स क्या है ये दे देगा, और हम क्या करते हैं, सिंपल चीजों को पढ़ते रहेंगे। डेंड्राइट्स क्या, उसमें 10-15 लाइन पढ़ दिया, बट साला गाबा की बात आई तो पहले, अरे उसका पढ़ना क्या था, डेंड्राइट्स का लिखना क्या था, एग्जाम का भाई। एग्जामिनर, आज का एग्जामिनर इतना पागल है कि जो एग्जाम दे देगा, और आज का एग्जामिनर इतना पागल है कि जो माइलेटेड सीट दे देगा। अरे माइलेटेड सीट में पढ़ना ही है तो फिर उसका क्लियर करो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लियर करो वहां से, और जीपीएस क्लियर करो वहां से, फिर पढ़ना ही है तो फिर वहां से पढ़ो ना। वायलेंट सीट को उठाओ, उसका सिंपल पॉइंट बनाओ, और सिंपल पॉइंट बना के उसका बेस बनाओ, और कंसेप्ट निकाल के वहां तक लेके जाओ उसका, और सीएस तक लेके जाओ, कौन रोकता तुम्हें, लंबर पंचर तक लेके जाओ, कौन रोकता तुम्हें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको जो है माइलेटेड सीट को उसमें लाइन लिखते रहेंगे, 10-15 लाइन लिख देंगे बेवजह की, ठीक है। अरे एग्जामिनर इतना पागल नहीं मेरे भाई जो माइलेटेड सीट का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, और ऐसे नहीं कह के दे देगा एग्जामिनर कि माइलेटेड सीट का नाम बताइए, या माइलेटेड सीट किससे बनकर बनी है। अरे ऐसे दे दे तो मेरी गारंटी है तुम में से सारे मेरिट में आ जाए सारा। मेरिट में 100% मैं वादा करता हूं साला, मतलब 100 में रैंक है तो वो अपना गुरु कृपा की रहे, बाकी तो सब बाद में है। बाकी तो सब 200 के नीचे हो, ठीक है। क्यों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो देगा ही नहीं। आज का एग्जामिनर बड़ा चालू है बेटा, एग्जामिनर अपने बाप में कोई फर्क नहीं है, दोनों चंट है। बाप क्या करता है, 2000 मांगोगे तो 1500 देगा। एग्जामिनर से 100 क्वेश्चन सही कराने के लिए मांगोगे, 80 क्वेश्चन सही करेगा मां कसम। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों अपने अपने जीवन में चंट हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए दोनों पर विश्वास नहीं करना ईमानदारी से, ये दोनों बड़े खतरनाक लोग, ठीक है। हाँ, इनको तो टैकल कैसे करना है, मतलब ये गूगली फेंकेंगे, तुम चुप रहो। अभी तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, गूगली फेंक रहे, घर वाले फेंक रहे, चुप रहो बस खाली, ठीक है, देखते रहो, ठीक है। अब घर वालों को नौकरी लगने के बाद घर वाले तुरंत बोलेंगे, घर वाले ट्रैप हो जाएंगे,
देखिए 50,000 भेजो ना। बोलो अब किस बात के 50,000? हमने तुम्हारे जीवन में कितनी बार फोन किया कि 3,000 डालो, 4,000 डालो, लेकिन तुम हर बार नाटक मेरे पास नहीं है, अब मेरे पास भी नहीं है 50,000। सिंपल। आया यस या नो? ऐसे कर मत कर देना, मजाक कर रहा हूं। आया यस या नो? सर आप मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन का जो है, अब ध्यान रखना, हमने क्या सिंपल खानी पड़ी न्यूरॉन को, एक ट्रैक दिया, बट अब मजा देखना न्यूरॉन का। न्यूरॉन के जो टाइप्स में है वो अकॉर्डिंग टू पोलार देख, ठीक है, बहुत सारे टाइप है, लाइक इज द अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन देखिए पहले, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो फंक्शन में सिंपल, ये लो, उसमें टाइम नहीं लगाना, सिंपल, सेंसरी और मोटर, ये सेंसरी और देन मोटर। अब इसमें पढ़ना ही क्या, सिंपल बात है, ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन ले जा रहा है ऑर्गन से, सेंसरी है, सिंपल कहानी, ये ऑर्गन है। ऑर्गन से मान लीजिए कोई भी दिक्कत होती है ऑर्गन में, और बच्चे कोई भी दिक्कत हुई ऑर्गन में और ये चीज है ब्रेन तक लेके गए, सिंपल, सेंसरी है। और ब्रेन को कोई आदेश देना है कि भाई वहां से दूर हटिए, दैट इज द मोटर। अब इसमें पढ़ना क्या बताइए आप, सिंपल है। अकॉर्डिंग टू पोलर 3 टाइप के हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। अब इसकी खाने के आधार पर इधर देखिए, यदि आप नोट सेट में होते तो इसका इमेज आता, लेकिन आप नोट सेट में नहीं है, अभी देखना, ये देखो, सिंपल, आपने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, 1 मिनट, सिंपल कहानी, ये बताओ, ये है पढ़ने वाली चीज, ठीक है। ये पूरा न्यूरॉन दिखाया मैंने, ये एक्सोन टर्मिनल दिखाया, ये सिनेप्टिक वेसिकल दिखाया, ठीक है। ये प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक, एक का पहले वाला न्यूरॉन प्री, दूसरे का पोस्ट, ये लो, 2 न्यूरॉन की आपस में मुलाकात हो रही है, दैट इज द सिनेप्सिस। ये कहानी है समझने की। उधर से रफ में, इधर परमानेंट डायग्राम, इधर से परमानेंट डायग्राम नोटबुक में चिपकाना। आया, उधर खाली रफ 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 देखना माउल, इधर ओरिजिनल देखना बस, और दिमाग में ओरिजिनल को बिठाना बस, सिंपल। आया, बोलो अब इसमें कोई डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं अपने आप, क्योंकि वहां मैंने इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दी, यहां देखते क्लियर आ जाएगा। आगे अब मेरी बात सुनना। सर एक बात बताओ, बस तुम्हें बता रहा हूं, किसी को मत बता देना, एक चीज बता रहा हूं, तगड़े वाले, हाँ बिल्कुल, किसी को, मतलब ये है कि नहीं दूसरों को नहीं बताना, वैसे ढंग दूसरों को बताने पर तकलीफ होती है। तकलीफ क्या होती है, मेरे को तकलीफ होती है ना कि ये मेरे बच्चों से आगे ना जाए, बस। अपना पिताजी क्या सोचता है, पिताजी सोचता है बस मेरा बच्चा यहां रहे, तो ऐसे क्या सोचता है, मैं ये सोचता हूं कि मेरे बच्चे पहले नंबर पर हो, दूसरे पर दुनिया के हो, पहले नंबर पर अपने हो, ठीक है। अब पहले नंबर पर क्यों क्यों क्योंकि ये देखो, अब न्यूरोट्रांसमीटर कल पढ़ेंगे पूरा, एक्साइटरी इनहिबिटरी, अब कल पढ़ाऊंगा तुम्हें पूरा का पूरा न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज द गाबा। अब इसमें क्वेश्चन क्या देगा, निम्नलिखित में से इनहिबिटरी नहीं है, सिंपल, ये 3 के अलावा नहीं है, सिंपल। और बड़ा कमाल की चीज है ये देखो, मैं आपको बताऊं, बड़ा कमाल की चीज है ये लो, GIS गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, G फॉर गाबा, I इनहिबिटरी, S फॉर सेरोटोनिन, सिंपल कहानी है, जिस गाबा, I फॉर इनहिबिटरी, S फॉर सेरोटोनिन, एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रह गया। एग्जामिनर में जैसे APMT की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको देखना, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट को याद करते हैं बेटे, एक्सेप्ट को याद कर लीजिए, अरे बाकी तो अपने आप याद हो गया। हम क्या करते हैं, उसको शुरू से याद करने में लगे रहे, और नहीं, ये गलत तरीका। हाँ, वो एक कंपटीशन था, वो एक जमाना था 2019-20 तक, वो जमाना था जिसमें अपन डायरेक्शन में चल रहे हैं, और अब टीचर भी चल रहा है, और सिंपल चल रहे हैं, और वहां भी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अब वो जमाना नहीं है ना, आप देखना, आप नोट सेट के पेपर को ऐसे हिला रहा है एग्जामिनर, नोट सेट का पेपर वो बंदा क्लियर कर रहा है जिसके पूरे डाउट क्लियर है, वो उसके अलावा बंदा क्लियर ही नहीं कर रहा। अभी देख लो, जम्मू कश्मीर के बच्चे ने कितना सारा क्लियर किया, ठीक है। लोग जयपुर की तारीफ करते थे, दिल्ली के, अरे हमने कहती है हम जंगल में भी रिजल्ट दे सकते हैं, बोलो पढ़ने वाला हो तो साला, ठीक है। ना कोई सुविधा है, ना आधी बार नेट बंद होता है, आधी बार साला आतंकवाद, आधी बार ये, लेकिन हमने आतंकवाद में भी शिक्षा का परचम लहराया है, करने वाला हो। लेकिन वहां के भाई साहब, क्योंकि नेट मार्ट से मतलब नहीं होता था, पूरे बच्चे पढ़े रहते थे सारे दिन, पूरी रात, पूरे दिन, क्योंकि वहां टाइम ही नहीं, नेट है नहीं, और बच्चा करेगा क्या, और टीचर के पास भी नेट नहीं है तो और करेगा क्या।
देखो उन्होंने किस प्रकार की चीजों को, मतलब अपने, और मैं दिल से कह रहा हूं ईमानदारी से, उन्होंने जो किया ना, आदमी दिल्ली में भी नहीं रह के कर सकता, वो आदमी जंगल में बैठ के करती। इसको कहते हैं सारा जंगल में मजा। इसलिए जगह का फर्क नहीं है, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो चाहे कलकत्ता हो, फर्क है कि यहां हम कितनी स्पीड के साथ जा रहे हैं। और ये जो यहां जाएगा तो टैनों के मकान में भी खान सर जैसे 300 लोगों को पढ़ाकर सारा आईएएस बना दिया, ठीक है, टैनों मकान में पढ़कर। तो जगह का फर्क नहीं है, पंखा कितना लग रहा है, एसी कितनी लग रही है, फर्क है यहां कितना आ रहा है और ये यहां आ रहा है, और दिमाग में जो कितना जा रहा है, और वो तोल के देखना दोनों को तराजू पर, और फिर देखना मजा जी उनका। बस ये है मेरा कहने का। और मैं आपको सच बता रहा हूं, दिल से तुम्हें बहुत कहता हूं, लेकिन मुझे अंदर से तुम्हारा सर्टिफिकेशन मिलता है जब तुम्हारा टेस्टों को देखता हूं, हाँ यार ये कर देंगे। लेकिन ये है ना, पिताजी और गुरु अपने बच्चों की तारीफ करना नहीं चाहता एग्जाम से पहले, ठीक है, वो इसलिए नहीं करना चाहता, अरे यार बच्चा जाके कहीं अटक ना जाए, सरा उसको कमियां बताता रहता है, और कर और कर और कर और कर। बट मुझे भी पता है कि भाई बच्चे सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये मैं बार बार कह के तुम्हारा तुमने जो पढ़ा उसका अपमान नहीं करना चाहता। तो मैं तो मेरी तरफ से तो ये कहूंगा, नहीं नहीं थोड़ा और कमी रहेगी, थोड़ा और कमी रहेगी, थोड़ा इसको और कर, अरे नहीं 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 कैसे कहीं नहीं दिया टेस्ट, ठीक है, तो मैं तो उसको डांटूंगा ही ना, मैं इसको क्यों कह दूंगा। हाँ, एग्जाम जब जिस दिन हो जाएगी उस दिन देखना, तुम्हें मेरा जितना प्यार से बात करने वाला तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे वाह, एक नंबर को ईमानदारी ईमानदारी से। लेकिन ये है ना कि अभी मैं कैसे कह दूं तुम्हें, अभी कह दूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। अभी मैं कह नहीं सकता तुमको कि भाई हाँ नहीं नहीं तुम बेस्ट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें ग्रुप में कुछ ना कुछ लिख, अरे तुमने कैसे नहीं दिया टेस्ट भाई, ठीक है अभी दे टेस्ट खोल के, ठीक है, चाहे रोटी मत खा, खाना मत खा, बट टेस्ट दे। अभी मैं तुम्हें एक दिन करने लगा, हाँ ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं, तुम तो दूसरे दिन भी ऐसे ही ड्रामा करना शुरू कर दो। ऐसे है तकलीफ। आ गया ना, ये अपने आप आ गया, क्लियर है। लिखने का भी अभी लिखेंगे बाद में तब। अब एक चीज जो मैं आपके दिमाग में फिट बैठाना चाहता हूं, अभी बस मुझे 1 मिनट दो, आप खाली 1 मिनट दो। आज मैं एकदम फोम में हूं हम आपको बताऊं, ठीक है, बस 1 मिनट दो, खाली 1 मिनट देते ही तुम्हें। क्या कह रही है? बताओ बताओ क्या कह रहे हो? ठीक है, तो बस हमें कुछ नहीं करना। नहीं रहा यार, पीडीएफ खोलने का ये लफड़ा है साला, कहां पर कौन सा डायग्राम सेट हो गया, उच्चक पाचक डायग्राम बन गए। चिंता मत करो, साला आएगा डायग्राम। तो डायग्राम से क्या चीजें क्लियर ज्यादा होती है, ठीक है। अब उससे क्या टाइम भी बचता है, अपना एक क्या है, अपन खुद डायग्राम बनाओ, उससे क्या लिखते रहो, उसमें सजाते रहो, ठीक है, और बिना काम बेवजह सजाते रहो, ठीक। ये देखो आप ध्यान से, इसके नीचे ही था सारा मल्टीपोलर, बाइपोलर, स्यूडोमोलर। कई बार एग्जाम में भी ऐसे होता है, सारा नीचे क्वेश्चन लगा होता है, हम उसको ढूंढते रहते हैं। आ गया। अब मेरी बात पोलर के अकॉर्डिंग है ना। अब देखो इसकी पहचान करो, अब देखो इसकी पहचान करो। मल्टीपोलर में देखो कई सारे डेंड्राइट्स हैं, बस मल्टी, बॉडी में 90% मल्टीपोलर है। आपको कहेगा कि हमारा जो एडल्ट, आप में, मेरे में, आपके रिश्तेदारों में लगभग 96% मल्टीपोलर है। बट कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, फीटस बन रहा है, उसमें सिंपल यूनिपोलर है। ये सूडो आ गया, यूनी आता, यूनी एक ही पोल से निकलेंगे, एक ही पोल से डेंड्राइट्स, एक ही पोल से सिंपल कहानी। दैट इज सूडो, दैट यूनिपोलर। और देन बाइपोलर, देखना एक पोल से एक्सोन, दूसरे पोल से डेंड्राइट्स, बट एक डेंड्राइट्स एक एक्सोन, मल्टी नहीं होंगे उसमें। दैट इज द बाइ। अब किसमें? रेटिना में, हमारे ईयर में, मिडिल ईयर में, और देन हमारी ओल्फैक्टरी नर्व है उसमें। तो आपको एग्जामिन कहेगा कि हमारी रेटिना में किस प्रकार के टाइप की न्यूरॉन, बाइपोलर, सिंपल। ओल्फैक्टरी जो नर्व हमारी, उसमें भी क्या है, बाइपोलर। और जो हमारा बेटा ईयर है, मिडिल ईयर, सिंपल बाइपोलर। आया। बट मैं ये कहता हूं कि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये नोटबुक बनाने की चीजें हो सकती हैं, लोगों को दिखाने के लिए चीजें हो सकती हैं, ये नोट्स की चीजें हो सकती हैं, बट एग्जाम की चीजें नहीं, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि वो चीज तुम याद करो, ये चीज दुनिया को दिखाने का नहीं है कि सर ये अभी दुनिया को दिखाना, साला कितनी सारे पीडीएफ पढ़ा दूंगा, ठीक है, पढ़ा ही नहीं पाएंगे जीवन में। लेकिन ये नहीं, लेकिन तकलीफ क्या है, अपने को एग्जाम की चीज करनी है। और मुझे तकलीफ होती है कि मैं बेवजह फालतू चीज पढ़ाता रहूंगा। अरे इससे अच्छा मैं काम की बात पढ़ा रहा हूं, बच्चा उसको याद कर ले और उसका भला हो जाए एग्जाम में, उससे ज्यादा क्या चाहिए अपने को। पर हम क्या करते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, नोट्स लिखते रहते हैं। नोट्स का करोगे क्या यार, नोट्स खा के क्या करोगे। जम्मू कश्मीर वाले 160 की पीडीएफ में फाड़ दिया सारा, पूरी सिस्टम पढ़कर। और उसके अलावा, और मैंने दिखाया भी था उस दिन आपको, और उसी में से चीजें ट्रैप कर गई।
तो अपने को वो चीज पढ़ो ना, भाला अति उत्तम भाला वहां फेंको जहां से चीजें ट्रैप करती हो। अब ये बताओ इसमें को पढ़ाने का कोई फायदा क्या? आप खुद बताओ सर। जबकि मैंने समझा दिया, अब इसको लिखा भी देता, अब इसके लिखाने में एक पेज भर जाएगा, बट ये काम की तो चीज नहीं है, ये एग्जाम की चीज तो नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन ट्रैप तो नहीं होगा। आया? अब वो एग्जाम इतना सिंपल, ये समझने की चीज है बस। अब तुम क्या करते हो, समझने की चीज है उसको भी लिखने की चीज मानते हो, कंप्लीशन की चीज है उसको तुम समझने की चीज मानते हो। अब उसमें क्या करना, अपने को 3 टाइप बनाकर और हम इसको लिखने में लगे रहेंगे। अरे मैं कह रहा हूं काम की जो चीज है, अब देखो काम की चीज क्या है, उसको देखो, तुम्हें पढ़ा और उसको सीखो ही तो। देखो काम की चीज क्या है, अब ये देखो थोड़ा हल्का सा, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। सर एक बात बताओ, हमारे मतलब किसान जो भाई बहन है एग्जाम्पल, और वो नाराज हो गए, एग्जाम्पल अन्नदाता नाराज हो गया, तो मेरे हिसाब से वो देश की संसद पर आंदोलन करना चाहता, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने आंदोलन करना चाहता, ताकि प्रधानमंत्री को थोड़ा ध्यान आकर्षित हो। अन्नदाता ये करेगा। बट दिल्ली पुलिस क्या करेगी, अन्नदाता को रोकने के लिए बैरिकेड लगा देगी, एक ब्रैकेट यहां, दूसरा ब्रैकेट यहां, तीसरा संसद के पास। अब इसको हमारा अन्नदाता क्रॉस करेगा ही नहीं तो संसद तक जाएगा ही नहीं। हमारा वो अन्नदाता संसद तक जा सकता है जिसने पूरा बैरियर क्रॉस किया है, जो क्रॉस करेगा नहीं वो संसद तक जाएगा नहीं। सिंपल। अब ये बैरियर क्यों लगाया है कि अन्नदाता के भाई ने, कोई आतंकवादी जो लोग हैं वो उनमें ना घुस जाए, अन्नदाता आ जाए, मिल जाए प्रधानमंत्री से, कोई तकलीफ ना हो। बट लोग क्या करते हैं, उसकी भीड़ में कोई आ गया तो उससे क्या होगा, संसद पर अटैक हो सकता है, प्रधानमंत्री जी पर अटैक हो सकता है। तो हमें क्या करना, उसकी बैरियर लगा देना, ताकि अब दिल्ली पुलिस कहीं अन्नदाता हट कर ले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कि नहीं जी मुझे मिलना है, मेरे प्रधानमंत्री मैं मिल क्यों नहीं सकता। अब उससे क्या, अब दिल्ली पुलिस क्या करेगी, 5 लोगों का डेलीगेशन भेजेगी, 5 लोगों को अनुमति दे रहा हूं, जाइए मिलके आ जाइए। दिल्ली पुलिस जिनको चाहिए ना उनको भेजा ना। गजब, ये खानी समझ आ गई आपको, ब्रेन की सुनना, ये डिट्टो की डिट्टो खानी यहां पर सेट करनी है। सर हमारा ब्रेन है बेटा ये, अब मेरी बात सुनना, बड़ी मजा आएगा। हमारा ये ब्लड वेसल्स है, गजब। हमारी गुड़िया रानी ये न्यूरॉन है, गजब। अब इस न्यूरॉन तक कोई चीज सीधी नहीं आ जाए, उसके लिए बैरियर लगाए गए। और ये बैरियर कहां बनाया गया, वो संसद भवन के बाहर, इसलिए वो संसद बैरियर हो गया। ये बनाया ब्रेन में, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर बन गया। सिंपल। अब ये इसलिए बनाया गया ताकि अंदर कोई भी चीज आदमी है वो डायरेक्ट ना आ जाए, डायरेक्ट आके बात ना कर ले। अब मेरी बात सुनना, ये न्यूरॉन था, ये ब्लड वेसल्स है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है बेटा, सुनना बड़ा मजा आएगा, दैट इज द इंटरस्पेशियल स्पेस। इंटरस्पेशियल स्पेस, कोई चीज यहां आएगी फिर तैर के वहां जाएगी। अब सुनना, इस स्पेस में ज्यादा मात्रा में पानी भर गया, स्पेस है कहां का, ब्रेन का, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पानी पड़ना क्या, इडीमा, तो क्या हो गया, सेरिब्रल इडीमा। सिंपल, उसको सेरिब्रल इडीमा का, सिंपल एकदम। लेकिन एक बात मेरी सुनना, वहां बैरियर लगाने के लिए क्या किया है, कुछ लोहे की चीजें, कुछ सरिया, कुछ डंडे लगा दिया वहां। यहां बैरियर बनाने के लिए क्या करना, सुनिएगा ध्यान से। सर ये हमारी ब्लड वेसल्स है, अमूमन ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियम टिश्यू है, यहां भी एंडोथेलियम है, ये हमारी ब्लड वेसल्स है सर, और यह एंडोथेलियम टिश्यू है। अमूमन सामान्य ब्लड वेसल्स में उसमें गैट होते हैं, ऐसे जंक्शन है, ताकि कोई चीज आसानी से आ सकती है, जा सकती है, ये गैट है। बट ब्रेन कह रहा है कि मुझे सेफ्टी चाहिए हर हाल में, मुझे खुला नहीं छोड़ सकते आप, खुला छोड़ोगे तो मुझे मार देगा कोई भी आके। उसके लिए ब्रेन की सिक्योरिटी के लिए हमें क्या करना है कि इन पर्दे जो लगाए हैं उसको भर दिया, सिंपल। इसमें जंक्शन नहीं है, ब्रेन की कैपिलरी जैसी जिसमें बीच में जंक्शन नहीं है। अब ये क्या, ये प्रोटीन से भर दिया। अब ये क्या होगा, टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन, सिंपल खाने।
ब्रेन कह रहा कि इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और सुविधा दीजिए मुझे तत्काल। इसके ऊपर एक सेल ब्रेन कह रहा है, ब्रेन के आदेश के अनुसार कि एक सेल और लगाइए प्लीज, ये एक सेल और लगा दीजिए, दैट इज द पैरासाइट। इसको पैरासाइट कहा। ब्रेन कह रहा है नहीं, एक चीज और दीजिए प्लीज, सिक्योरिटी मुझे बढ़ाइए, एक सेल और लगा दी, ये सेल और लगा दी लास्ट में, दैट इज, ये है एस्ट्रोसाइट। यस, इसलिए एस्ट्रोसाइट एग्जांपल ऑफ द न्यूरोगलिया, इसलिए न्यूरोगलिया इज सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। सिंपल। आया, ये है। अब एग्जामिनर क्या कहेगा, सुनना। हाँ, एग्जामिनर क्या कहेगा, दोबारा बताता बेटा। ये बेटा ब्लड वेसल्स है, इसमें जो एंडोथेलियल टिश्यू है। अब नॉर्मल हमारी ब्लड वेसल्स में गैप होता है, बट ब्रेन में ब्लड वेसल्स में गैप नहीं, टाइट जंक्शन है, क्योंकि कोई भी वक्त कोई भी आ सकता है, इसलिए अनुमति नहीं है उसके लिए। अब क्या टाइट जंक्शन, अब मेरी बात सुनना, बड़ा आनंद आएगा। ये जो टाइट जंक्शन यहां पर लगाया है दोस्तों, अब ब्रेन कह रहा नहीं ये पर्याप्त नहीं है, एक सेल और लगाइए, तो पैरासाइट। अब ब्रेन कह रहा नहीं ये भी पर्याप्त नहीं है, एक सेल और लगाइए, एस्ट्रोसाइट। अब आपको एक क्वेश्चन मिल गया, विच न्यूरोगलिया फॉर्मेशन था BBB, एस्ट्रोसाइट। इसको कहते हैं एमसीक्यू। अंदर जाके बारीकी से क्वेश्चन पर क्लिक कर देना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, विच स्ट्रक्चर नो इन्वॉल्वमेंट द BBB, इनके अलावा कोई नहीं है। प्रोटीन, देन टाइट जंक्शन, एस्ट्रोसाइट, देन पैरासाइट। ऑप्शन में इनके अलावा कोई भी हो वो नहीं बना रहा, इसका मतलब BBB। सिंपल, आ गया ना। ठीक है, तो मेरा मतलब आज का कंपटीशन क्या चाहता, आज का कंपटीशन चाहता है कि नॉलेज हो बच्चे को, बच्चे में स्किल हो, और फिर मैं उसमें से पूछूं और बच्चा तत्काल मुझे जवाब दे। आज का कंपटीशन ये नहीं चाहता कि बच्चे ने कितना लिखा है और कितने सारे नोट सजाए हैं। अरे पैसे हैं, घर में पैसे पड़े हैं, लेकिन बेईमानी के पैसे हैं, नोट भरे हैं तो काम में नहीं हो रहे। ये हाल है नोट्स, इतने भर दिए बट काम में नहीं आ रही, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसको पता नहीं कि दिमाग में कैसे खोपड़े में बैठेगी और उससे एग्जाम में कैसे आएगा। सिंपल। अब मैं एक आपको एक खाने देता हूं, बड़ा मस्त मजा आएगा, देखो सुनना। ये बनाना, ब्रेन इससे भी कुछ नहीं है, ब्रेन इससे भी कुछ नहीं है बेटा, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर बना उससे कुछ नहीं है। अब क्या करेगा, करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, तकलीफ तो होगी बट मैं तुम्हें कह रहा हूं नॉलेज ही है। अब देखना सर, इधर देखना बेटा, बस ब्रेन का बच्चा ब्लड ब्रेन बैरियर बना, कैसे कैसे बना अभी मैंने बताया। मैं सिर्फ यहां पर इतना लिखूंगा कि बस BBB बना, ये उसके ऊपर कैसे कैसे बना इसकी पूरी तस्वीर मैंने दिखाई। और ये न्यूरॉन बना, न्यूरॉन कह रहा है कि प्लीज उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाइए, कोई आ जाएगा। अब क्या करेगा ब्रेन, कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, गलती से बैक्टीरिया आ भी गया और क्रॉस कर भी गया तो बीच बीच में ब्रेन बड़े कमाल की चीज है, यहां प्रोटीन्स लगाए ताकि ये प्रोटीन्स जो है वो खा जाएंगे, अटैक कर देंगे, क्योंकि ब्रेन की जो प्रोटीन्स हैं फॉर्मेशन का खुद की एंटीबॉडी बना लेंगे और मार देंगे। मान लीजिए ये एग्जांपल वैसा ही है कि गलती से हमास ने अटैक किया इजराइल पर, इजराइल ने तुरंत रॉकेट अटैक कर दिया, क्योंकि इजराइल का जो मोसाद डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है, लेकिन डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया इजराइल का। इजराइल सो रहा, पता ही नहीं उसने, और सुबह 5 बजे हमास ने धमाका कर दिया। ऐसे ब्रेन सो रहा, किसी बैक्टीरिया ब्लड में घुलकर और अंदर पहुंच गया तो उसके लिए तुरंत जो है रॉकेट लगे हुए हैं इजराइल की तरह। जैसे ही अंदर बैक्टीरिया आएगा तत्काल जो प्रोटीन्स हैं मार गिराएंगे उसको। बट कई बार ब्रेन कह रहा है कि प्रोटीन फेल हो गई तो कुछ और मजबूत करिए सिस्टम को। अब देखना बड़ा कमाल का है, इधर देखना, हम क्यों पढ़ते हैं सेल, हम क्यों पढ़ते हैं सेल में राइबोसोम, हम क्यों पढ़ते हैं RNA। ये क्या कर रहा है, मैसेंजर RNA प्रोटीन बना रहा है, और ये प्रोटीन एंटीबॉडी। इसलिए मैसेंजर RNA देन प्रोटीन देन एंटीबॉडी,
इसलिए हम किसी भी वैक्सीन को पढ़ते हैं कि वैक्सीन है तो कैसी है, आरएनए मैटर, सिंपल। उसको वहां जाइए, नॉलेज के साथ उसको ब्रेक डाउन कीजिए, फिर देखना उसका आनंद आया। अब मेरी बात सुनना, बड़ा मजा है। तो ये कह रहा, ब्रेन कह रहा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सिस्टम को बुलंद कीजिए, सिस्टम को थोड़ी चेतावनी दीजिए, ऐसे क्या कर रहे हो। तो अब इसने क्या करेगा, ये जो है राजा जी, इधर देखना बड़ा मस्त मजा आएगा। इसके चारों माइक्रोगलिया लगाई गई, इसलिए ब्रेन की डिफेंस सेल कौन सी है, माइक्रोगलिया। ये सिंपल क्वेश्चन है कि गलती से पहले तो इसको क्रॉस करेगा पूरे सिस्टम को, फिर प्रोटीन मार गिराएंगे, और प्रोटीन्स के भी ना मरा तो लास्ट में फिर मगरमच्छ, माइक्रोगलिया। मगरमच्छ लो दोस्तों, डिफेंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मगरमच्छ क्या करेगा, मछली आएगी खा जाएगा, और माइक्रोग्लिया फैगोसाइटोसेल क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया एग्जांपल, और ये माइक्रोग्लिया। बैक्टीरिया जैसे ही दिखेगा, बैक्टीरिया को इधर बोलेगी, बोले इधर आ, तो माइक्रोग्लिया में दो ताकत, या तो बैक्टीरिया खुद आ जाए अट्रैक्ट कर ले, और या खुद जाके बैक्टीरिया को खा जाएगी, क्योंकि चलती रहती है। ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस का 100 नंबर डायल है, घूमती रहती है, तो या तो खुद आ जाएगा, और खुद नहीं आएगा तो खुद वहां तक पहुंच जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है तो आया, ठीक है। अब ये है चीजें, इनको हमें देना है तरीका। अब देखना सुनना, सर नहीं मत मानो, आपको एक चीज देता हूं, चीज देते आपका जो है इसका भी खेल खत्म और दिमाग पूरा खत्म। सुनिएगा ध्यान से, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा सर, बस 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 1 मिनट देना है मुझे। कल से शॉर्ट पीडीएफ लेके आएंगे, आप चिंता मत करो। आज हो गया सो हो गया, बट कल एकदम शॉर्ट रखेंगे पीडीएफ को, जितना पढ़ा ना उतनी पीडीएफ लेके आएंगे। ये देखो बी, देखो मस्त, ये देखो कैपिलरीज है, इनको जंक्शन को टाइट किया गया, दैट इज द टाइट जंक्शन। उसके ऊपर एक सेल लगाएगी, दैट इज द पेरिसाइट, और उसके ऊपर एक सेल और लगाएगी, एस्ट्रोसाइट। इसलिए विच न्यूरोगलिया हेल्प द पी एस्ट्रोसाइट, विच नो स्ट्रक्चर नो इन्वॉल्वमेंट इन बी, इनके अलावा 4 के अलावा नहीं है, सिंपल कहानी। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात बैठानी कि किन को अंदर जाने देगा और किन को नहीं, ये बात तुम्हें परेशान करेगी। जो बी बन रहा था वहां, अब ये सर किसको अंदर जाने देगा और किसको नहीं, ये बात तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी, और ये बात तुम्हें कंपटीशन का इस सिस्टम में वध करके मानेगी। ये बात ही, ये देखना, अब छोटी सी बात ही तुम्हें कहां पहुंचाएगी। अब देखो सुनो कहानी इसकी, कि ब्रेन कह रहा कि किसको जाने दूं यार, मुझे बताओ तो। बीबी कह रहा कि किसके लिए, अब लॉकडाउन हो गया, बट ऑक्सीजन सप्लाई है, जाने दो। मेडिकल की टीम है, जाने दो। गैस सिलेंडर आए हैं, जाने दीजिए। दूध वाला है, जाने दीजिए। बैरियर है, लेकिन गवर्नमेंट राहत दे रही है कि इनको जाने देना है। अंदर बैरियर है, बट गवर्नमेंट राहत दे रही है, ब्रेन राहत दे रही है, ये बीबी है, ये न्यूरॉन है, कि किसको जाने दूं, कि भाई साहब ऑक्सीजन पानी आती, इनको जाने देना। अब मेरी बात सुनना, बड़ा मजा आएगा। एनेस्थेसिया दिया, एनेस्थेसिया देने के बाद इसने क्रॉस कर गया और न्यूरॉन को डीएक्टिवेट, इसलिए एनेस्थेसिया देते ही पेशेंट्स हो गया। देखो कितना कमाल का सिस्टम है, पूरा ब्रेन डीएक्टिवेट हो गया, क्योंकि एनेस्थेसिया को जाने के लिए बोला है कि जाने दो उसको। और बाप रे, उत्तर प्रदेश का बेस्ट क्वेश्चन, विच गैस स्टिमुलेट CO2, कौन सी गैस स्टिमुलेट करती है, दैट इज द सी। क्यों, क्योंकि CO2 ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, और ज्यादा CO2 चलेगी तो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देगी, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि ब्रेन को कहेगी ऑक्सीजन की कमी अंदर, और ब्रेन अपना डिफेंस सिस्टम लागू करेगा तत्काल, इसलिए बहुत गहरी सांस आएगी, दैट इज द कुस्मार रेस्पिरेशन, एसिडोसिस में एक्टिवेट कर देगा खास। इसलिए विच गैस स्टिमुलेट द ब्रेन, CO2, सिंपल, ठीक है। अच्छा, एथेनॉल दारू, इसलिए आदमी पिएगा 1-2 पैक, आए हाय मजा आ रहा है, पर ज्यादा पी लिया डीएक्टिवेट, और वही सो गया मजा। ठीक है, बीबी कह के अरे उठो तो कम से कम, अरे अंदर तो चलो, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि इतना पी लिया कि डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया, मस्त मजा आ रहा, आए हाय, इसको कहते हैं यूफोरिया, दैट इज द प्लेजेबल, मजा आ रहा है 1 नंबर का साला। ठीक है, हो। अच्छा क्या हो गया सर, हमारा जॉन्डिस बढ़ गया। जॉन्डिस बढ़ने से बाप रे हमारा क्या है, ससुरा बिलीरुबिन बढ़ गया। अब बिलीरुबिन बढ़ेगा, इसको क्रॉस कर देगा, दैट इज द कर्नी एक्ट्रेस, यही तो कर्नी एक्ट्रेस है, बड़ा कमाल का। ये देखो
आया, वो पढ़ा, कंपटीशन यहां है। बस ये उस गेंदबाज की तरह है कि कहां डालना चाह रहा है, बट बल्लेबाजी समझ सकता हूं, उसको आगे, उस गेंद पर आगे जाना है, पीछे जाना है, या एक रन लेना है। बस कंपटीशन सेम है। कंपटीशन दोस्तों नोट्स लिखना कंपटीशन नहीं है। मैं तुम्हें आज भी कह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को मान लीजिए समय रहते हुए, ठीक है, नहीं तो हाथ से निकल जाए। कंपटीशन है कि गूगली एग्जाम है कि कैसे यार। अब देखो बैटिंग कर रहे थे बी में, और कंपटीशन आ रहा है यहाँ, वहां अब वही चीज उसको लिखा देता, उसको हो जाता, सब चीज हो जाता, 2 पेज भी लिखा देता, अरे ये तो रह जाता, ये तो अस्तगी में पता नहीं चलता। इसलिए गूगली कहां और फेंकना चाहता है, बट बैटिंग कहीं और। अब वहां समझ आती, यह कंपटीशन की दीवारें अपने आप खुल गई, कुछ करने की जरूरत नहीं। बस सिंपल सिंपल कहानी है इसकी, कंपटीशन की। कंपटीशन का मतलब कारण तुम्हें पता लग जाना कौन कहां और क्यों कर रहा है, बस। हाँ, वेरी गुड। देखना अब क्या होगा। ये हमारा बेटा, ये अपना ब्रेन है, ठीक है, ये अपना बीबीबी है। अब बहुत ज्यादा अमोनिया बढ़ गई तो क्रॉस कर जाएगी। अब क्रॉस करती न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर देगी, न्यूरॉन में इंफेक्शन कर देगी, इसलिए लीवर फेल हो गया। अमोनिया को बाहर जाना था, बट लीवर फेल होने पर अमोनिया अंदर जा रही है ब्लड में। अब ब्लड में बढ़ गई तो अमोनिया ने क्या कर दिया, क्रॉस, इसलिए एंसेफ्लाइटिस। इसलिए लीवर फेलियर के अंदर हिपैटिक एंसेफ्लाइटिस। इसलिए अमोनिया को कम करने के लिए लैक्सेटिव देंगे। लैक्सेटिव क्या करेगी, फास्ट मात्रा में बाहर एक्सक्रीट करेगी। बस लैक्सेटिव वैसे है जैसे चारा चारने की मशीन है, तो उसमें डालो ओके, और उसमें चारा पटक 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 निकलता जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं होगा क्योंकि लीवर खराब है। तो लीवर खराब है तो क्या करेगा, अमोनिया कहां जाएगी, ब्लड में तो जाएगी, और ज्यादा मात्रा में ब्लड में जाएगी तो बी को क्रॉस कर देगी। अच्छा मैं आपको बताऊं अमोनिया का खिल कहां है। बहुत अच्छी जगह पहुंचा। अब सुनना सर, एक बात बताओ, ये हम हैं, ठीक है, ये हम हैं और ये पाकिस्तान है। अब हमारा क्या है, ससुरा पाकिस्तान अटैक करता रहता है, बस। अब हमारा दिमाग खराब हो गया, हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी कि आपकी गवर्नमेंट को 9 साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि दोस्तों हमें 9 साल में जितना करना था उतना किया है, क्या हमने कम किया है, क्या 370 हमने हटा दी, प्लेट गन हमने दे दी दुश्मनों को, ठीक है, कि दुश्मन अटैक करेंगे तो तुम भी अटैक करो, ठीक है, हमें ऐसी बना के दे दी लॉकेट कि तुम पर गोली भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं दोस्त। लेकिन फिर भी आपने कहा कि नहीं और कीजिए कुछ, सर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे दिन अखबार में डाल दिया महत्वपूर्ण सूचना कि हमें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमें कुछ आइडियाज दीजिए। आपने क्या किया, आपने भी आइडिया लिख के दे दिया। और आइडियाज में क्या दिया, आइडियाज में ये लिख कर दे दिया, सर ये हमारा भारत है और ये हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, ठीक है सर, क्यों नहीं दोनों देशों के बीच में समुद्र बना दिया जाए। आपने कहा, प्रधानमंत्री का ऐसा क्यों, बोला समुद्र में कम से कम वो आतंकवादी तो नहीं आएंगे जिनको तैरना नहीं आता। सिंपल। साले मान लीजिए 100 आतंकवादी आ रहे थे पहले, तो 95 आतंकवादी तो ऐसे होंगे जिनको तैरना ही नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब साले 5 ही आएंगे, कम से कम 95 तो रुके। अब आपने क्या कहा, सुनना, आय हाय हाय, ये अपना ब्रेन, ये अपना बीबी, ये अपना न्यूरॉन। अब आप क्या कह रही हैं, ब्रेन कह रहा कि मेरे बीच में समुद्र बना दीजिए, ब्लड ब्रेन बैरियर बना दीजिए, मुझे वो आतंकवादी नहीं आ सकते जो इनको तैरना नहीं आ सकता। सिंपल। बट मुझे जो तैरना जानता वो आ सकता है, लाइक इज अमोनिया। ये तैरना जानती है, मुझे क्रॉस करना जानती है, क्योंकि ये गैस है और ये बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी मुझे। इसलिए क्या होगा, ये तो आएंगे भाई, अमोनिया को नहीं रोक सकते तुम लोग, ये वो आतंकवादी जो तैरना जानती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी, ये तैरना जानेगी, ये ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन को डीएक्टिवेट करेगी, उसमें इंफेक्शन करेगी, और लीवर की वजह से ब्रेन में इंफेक्शन, दैट इज द हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। सिंपल काम, बस आया, ठीक है। इसलिए एनेस्थेसिया वगैरह वगैरह, एथेनॉल, दारू वगैरह, ये कैसे काम कर रही हैं, तत्काल मजा आ गया। बोलो मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, आ गया। अब हमें क्या करना है, कहां तक लिखा हमने, न्यूरॉन लिखा ना, पहले तो हमें न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। आए वाह, ठीक है, अरे बोलो मेरे भाई, ठीक है, अरे बोलो तो सही। बोलो मजा आया क्या, ठीक है, मजा आया तो 1 दबाओ, नहीं मजा आया तो 2 दबाओ, आधा मजा आया तो आधा दबाओ। ठीक है, बट हमें पढ़ना है बस। ये देखो हेडिंग डालो न्यूरॉन, और न्यूरॉन का डायग्राम बनाना एकदम,
हाय 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 हाय, मजा आ गया मां कसम, एक नंबर का। इसी को कहते हैं एक नंबर का मजा आना।